अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी चिकन वेजिटेबल बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ। अब बिरयानी खाने वालों के होने वाले हैं बहुत ही मज़े, क्योंकि ये बहुत ही टेस्टी बनती है और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 1 कप गाढ़ा दही ले लिया है मैंने। आधा किलो दही लेके उसको मलमल के कपड़े में बांध के कुछ देर के लिए लटका दिया था ताकि उसके अंदर से पानी निकल जाए। उसके बाद वो मैंने डाल दिया है बोल के अंदर और 1 टेबलस्पून हम डालेंगे इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर, आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून जाएगा हल्दी पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लाल मिर्च का पाउडर, 2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, बिरयानी मसाला जाएगा 2 टेबलस्पून। आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं। पुदीना डाल देंगे 1-2 टेबलस्पून, हरा धनिया जाएगा तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक, और सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें मैरिनेशन तैयार करनी है और जब तक मैं मिक्स कर रही हूँ, चैनल पर नए हैं आप तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। और जी मैरिनेशन को अच्छी तरह से मिक्स कर लेने के बाद हम डाल देंगे इसके अंदर 1 कप मटर और 1 कप गाजर। गाजर का मैंने पीस छोटा रखा है लेकिन उसको थोड़ा सा मोटा काटा है। अब आलू डालेंगे जो कि मैंने 3 लेके उनको भी मोटा मोटा काट के डाल दिया है। 2 मोटे मोटे कटे हुए टमाटर डाल देंगे। चिकन जाएगा 500 ग्राम यानी कि आधा किलो तक। बोनलेस चिकन में डाल रही हूँ, आप हड्डी वाला चिकन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 बड़े साइज के प्याज लेके उनको ब्राउन करके डाल रही हूँ। प्याज हम डाल देंगे इसके अंदर तकरीबन सारा ही, बस थोड़ा सा हमें बचा लेना जो हम एंड में इस्तेमाल करेंगे। अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स करेंगे। और आपने गौर किया होगा कि मैरिनेशन के अंदर मैंने नमक नहीं डाला, इसलिए ताकि सब्जियां जो है ना वो पानी ना छोड़ दें। तमाम चीज़ों को मिक्स कर देने के बाद इसको हम तकरीबन 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट करेंगे। तब तक हम चावल बॉयल करते हैं। हस्बे ज़रूरत मैंने ले लिया है पानी, 2-3 डाल रही हूँ उसके अंदर बादियान के फूल, 8-10 डाल देंगे काली मिर्च, 1 मोटी इलायची, 4-5 मैंने ले लिए हैं लौंग, 2 दालचीनी के टुकड़े, थोड़ा सा डाल देंगे हरा धनिया, थोड़ा सा डाल लेंगे पुदीना, और ऑयल डालेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून तक। नमक जाएगा अब जो कि मैं 2 टीस्पून डाल रही हूँ। 1 डाल देंगे तेज़पात। इसको अब हम ऊपर से ढक के तेज आंच पे पकाएंगे जब तक पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चावल, जिनको मैंने तकरीबन 20-25 मिनट पहले 3-4 पानी धो के भिगो दिया था। और चावल जो मैंने लिए थे वो 2.5 गिलास तक मैंने लिए थे। भीगे हुए चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। एक दफ़ा हिला देते हैं इनको। हिलाने के बाद इसको पकाना है हमें इतना कि ये तकरीबन 70-80% तक गल जाएं। कंप्लीटली हमें इनको नहीं गलाना। 70-80% तक चावल गल चुके हैं। चूल्हे को अब बंद करेंगे और इसमें से हम सारा पानी निकाल देंगे। चावलों को बस उठा लेते हैं चूल्हे से और पानी को ड्रेन कर देंगे। जी पानी निकाल देने के बाद चावलों को मैंने एक परात में डाल दिया खुले बर्तन में, और इसको थोड़ा सा हिला देंगे ताकि इसके अंदर से स्टीम निकल जाए, ये चिपके ना खिले खिले से, ताकि हमारे चावल तैयार हों। मैंने एक कढ़ाई ले ली है और मेरी मेड ने देखे मेरी कढ़ाई ख़राब कर दी है। मुझे लगता है चम्मच का इस्तेमाल किया है। चलें, जो होना था हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जिसके अंदर ऑयल जो कि मैंने 3/4 कप डाल दिया है, तकरीबन पौना कप तक। और मैरिनेट की हुई सब्जियां और चिकन डाल देंगे इसके अंदर। ऑयल को मैंने पहले बिल्कुल गर्म नहीं किया, ठंडे ऑयल में ही ये मैं सारी चीज़ें डाल रही हूँ। बस बोल में से हमें अच्छी तरह से सारा मसाला निकाल लेना है। और इनको हम थोड़ा सा मिक्स कर देंगे, ऑयल के साथ हिला देंगे थोड़ा सा। चूल्हा में जला चुकी हूँ और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने मैरिनेशन में नहीं डाला था, वो मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून तक डाल दिया है। इसको भी हम सब्जियों के साथ मिक्स कर देते हैं, हिला देते हैं थोड़ा। और उसके बाद हम इसको ढक के पकाएंगे। पहले मैं थोड़ी सी आंच तेज़ रखूंगी ताकि ये पकना शुरू हो जाए। उसके बाद मीडियम टू लो हीट पे हम इसको
पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए। बीच में हम इसको 1-2 बार हिला देंगे ताकि सब्जियां और चिकन नीचे लगे ना। और देखें थोड़ी देर के बाद, तकरीबन 5-6 मिनट के बाद मैं इसको हिला रही हूँ। सब्जियां जो हैं वो पानी छोड़ती जा रही हैं। चिकन और सब्जियां जो है ना वो अपने ही पानी में अच्छे से गल जाएंगे। पानी बिल्कुल मैंने ऐड नहीं किया। फिर से ढकेंगे और इसको हम पका लेंगे। तकरीबन 10-12 मिनट के लिए मैंने इनको पकाया है ढक के, और इसको हिलाते हैं। अब हम डालेंगे जी इसके अंदर नमक, जो कि हमने अभी तक इसके अंदर बिल्कुल शामिल नहीं किया था। हस्बे जायका अपने घर के टेस्ट के हिसाब से हम नमक डालेंगे, और इसको अब हम तकरीबन 2-3 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि चिकन के अंदर कोई स्मेल है तो वो चली जाए, सब्जियां अच्छी तरह से भून जाएं। और बस हिलाते हुए हम इसको भून लेंगे ताकि ऑयल अच्छे से निकल आए। और देखें जी तकरीबन 2-3 मिनट मैंने इनको भूना है। ऑयल अच्छी तरह से निकल चुका है, पानी बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और अब मैंने आंच को कर दिया है बंद। अब जो चावल हमने बॉईल करके रखे थे वो सारे के सारे डाल देंगे हम इसके अंदर। चूल्हे को मैंने बंद कर दिया है और उसके बाद मैं चावल डाल रही हूँ। इनको थोड़ा सा फैला लेते हैं हम पैन के अंदर। और अब डाल देंगे हम इसके अंदर प्याज, जो कि हमने थोड़ा सा बचा लिया था, वो स्प्रिंकल कर देंगे। 2-3 में डाल रही हूँ हरी मिर्चें कटी हुई, जिनको मैंने थोड़ा लंबी काट लिया था। और थोड़े से हम इसके अंदर डाल देंगे जी लेमन स्लाइसेस, नींबू के टुकड़े। और साथ ही इसमें डाल देंगे जी थोड़ा सा पुदीना और धनिया। और पुदीना धनिया डालने के बाद अब डालेंगे हम इसके अंदर मैंने 1-2 चुटकी डाल दिया जी इसके अंदर जवत्री का पाउडर, जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दूध, जो कि मैंने तकरीबन 1/3 कप तक डाल दिया है। कहीं कहीं अब हम डाल देंगे ऑरेंज फूड कलर, जिसको मैंने थोड़े से पानी के अंदर मिक्स कर लिया था और वो डाल रही हूँ। और इसको अब हम करेंगे ऊपर से कवर। इसको भी रखते हैं दूसरे चूल्हे पे उठा के। और इस चूल्हे पे मैं रख रही हूँ एक तवा, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है चीज़ों को दम लगाने के लिए। चूल्हा मैंने जला लिया है। पहले हम इसको मीडियम आंच पे तकरीबन 2-3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद तकरीबन 20-25 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, दम पे लगाएंगे। और देखें जी ज़बरदस्त बिरयानी हो चुकी है हमारी तैयार। अच्छा सा दम आ चुका है। इसको हम करते हैं अब मिक्स। आपको दिखने में ही पता चल रहा होगा कि ये कितनी अच्छी खिली खिली सी बनी है, बिल्कुल नहीं जुड़े हमारे चावल। इसको अब हम प्लेट आउट करते हैं। तो कैसी लगी है आपको ये रेसिपी? आप इसको ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। रेसिपी इसको ट्राई किया करें और बताया करें। साथ हम रख देंगे थोड़ा सा सैलड, जिसमें मैं प्याज और टमाटर के पीसेस रख दूंगी। और साथ रखेंगे जी हम दही का रायता। ज़बरदस्त हमारी बिरयानी तैयार है, ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान। आज बहुत ज़बरदस्त सी पुलाव बिरयानी की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत मज़े की बनती है। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आने वाली है ये रेसिपी। तो जल्दी से चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ऑल के ऑप्शन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि नई वीडियोज़ आप तक आती रहें। और वीडियो को लाइक शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी 4 गिलास मैंने चावल ले लिए। इनको अच्छे से वॉश करेंगे और 20-25 मिनट के लिए भिगो देंगे। अब एक पैन के अंदर मैं ले रही हूँ तकरीबन पौना कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 1 अदद स्लाइसिस में कटा हुआ प्याज। और प्याज को अब हमें इतना पकाना है कि इसका जो कलर है बिल्कुल ब्राउन की तरफ चला जाए। ब्राउन होने तक हमें इसको पकाना है, बीच बीच में हिला देंगे। और कलर आ चुका है। अब सारे का सारा प्याज हम निकाल लेंगे। सिर्फ थोड़ा सा प्याज हम इसके अंदर रहने देंगे ऑयल के अंदर। और देखें मैंने तकरीबन सारा ही निकाल लिया, बिल्कुल थोड़ा सा रहने दिया। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर चिकन, जो वेट के हिसाब से 1.25 किलो तक है। इसको हम डालते ही हिला देंगे ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए। और देखें चिपकना शुरू हो गया साइडों पे। हिलाने से ये होता है कि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए तो चिकन जो है वो बर्तन के साथ कम से कम चिपकता है। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं इसको हिलाऊं ताकि बोटियों के ऊपर ऑयल लग जाए और वो कम से कम बर्तन के साथ चिपके।
और अब डालेंगे हम इसके अंदर हस्बे जायका नमक। एक बिरयानी मसाला मैंने ले लिया है, पूरा पैकेट डाल रही हूँ, किसी भी ब्रांड का आप लेके डाल सकते हैं। और 3 से 4 मिनट के लिए अब हम चिकन को फ्राई करेंगे। इतना फ्राई करना है कि इसका कलर बिल्कुल चेंज हो जाए, वाइट की तरफ चला जाए। 3-4 मिनट मैंने इसको फ्राई कर लिया है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 3-4 कटी हुई हरी मिर्चें। 2 टमाटर लेके उनको भी मैंने तकरीबन रफली काट के ही डाल दिया है। और अब डाल देंगे इसके अंदर हम 1 टीस्पून तक लाल मिर्च का पाउडर। और फ़ौरन से इसको मैं हिला दूंगी, क्योंकि इसके अंदर अभी पानी नहीं डाला हमने, तो ये ना हो कि मिर्चें लगना शुरू हो जाएं। हिलाने के बाद अब जाएगा दही, जो कि मैंने 1 कप ले लिया। इसको अच्छी तरह से पहले फेंट लिया ताकि गुठली ख़त्म हो जाए। और दही को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब मैं डाल रही हूँ जी 1.5 टेबलस्पून तक अदरक लहसुन का पेस्ट। और इसको भी हिला देने के बाद अब ऊपर से हम कर देंगे इसको कवर और दरमियानी आंच पे इसको पकाएंगे तकरीबन 10-12 मिनट के लिए, ताकि चिकन गल जाए। और जी 10-12 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है। देखें कितना पानी हो चुका है इसके अंदर, क्योंकि हमने टमाटर और दही डाला था, मज़ीद पानी हमें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छे से मिक्स करेंगे और तब तक पकाएंगे जब तक कि ऑयल निकलना शुरू हो जाए। और चिकन को हम थोड़ा सा फिर भून लेंगे। ऑयल निकल चुका है और चिकन को अब मैं थोड़ा सा भून लूँगी अच्छी तरह से, ताकि स्मेल जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। मैंने चिकन को भून लिया है। और अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर 3-4 टेबलस्पून तक हरा धनिया कटा हुआ। साथ ही इसमें डाल देंगे हम 4 से 5 अदद साबुत हरी मिर्चें। 2 लेमन लेके उनको स्लाइसिस में काट लिया था, वो डाल दिए हैं। 1 टमाटर लेके उसको भी स्लाइसिस में काट के डाल रही हूँ। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर पानी, जो कि मैं डाल रही हूँ 5 गिलास तक। चावलों के हिसाब से देखा जाए तो डबल पानी 8 गिलास बनता है, लेकिन मैं हमेशा कम डालती हूँ। कम पानी डालने से चावल जो हैं वो अच्छे बनते हैं। 5 गिलास मैंने पानी डाल दिया है। और पानी डालने के बाद अब मैं इसको एक दफ़ा हिला दूंगी। अब जी इसको हम करेंगे ऊपर से कवर और इसको हम ढक देंगे, ताकि पानी के अंदर अच्छा सा बॉयल आ जाए। तेज़ आंच पे हम इसको पका लेंगे। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब जो चावल हमने भिगोए थे उनके अंदर का पानी मैंने गिरा दिया है। और अब सारे चावल हम डाल देंगे इस पानी के अंदर। और जी चावलों को डालने के बाद एक दफ़ा हिला देंगे हम। और बस अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको ऊपर से कवर करके हम दरमियानी आंच पे पहले 5 मिनट के लिए पकाएंगे, ताकि अच्छा सा बॉयल आ जाए, चावल पकने शुरू हो जाएं। 5 मिनट मैंने ढक दिया था इसको। और देखें चावल अच्छे से पकना शुरू हो चुके हैं। अब पानी को ड्राई होने तक हमें पका लेना है चावलों को। बीच बीच में हम इसको हिला देंगे। और दरमियानी आंच पे मैंने पका लिया है इनको। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ जी इसके अंदर ऑरेंज फूड कलर, जो कि हम बिरयानी के अंदर डालते हैं। साथ ही इसमें डाल देंगे ब्राउन किया हुआ प्याज, जो कि हमने शुरू में ब्राउन किया था। हरा धनिया डाल देंगे थोड़ा सा। और थोड़ा सा डाल देंगे पुदीना। अब ऊपर से कवर करेंगे और इसको अभी मैं दूसरे चूल्हे पे ट्रांसफ़र करूंगी, क्योंकि मैं इसको तवे पे दम लगाऊंगी, जो कि मैंने एक पुराना सा रखा हुआ है दम लगाने के लिए। 12-15 मिनट के लिए हम तवे पे इसको दम देंगे। और जी अब रखेंगे तवे पे और दम लगाएंगे। दम आ चुका है इसको। और जी ज़बरदस्त हमारा पुलाव बिरयानी या बिरयानी पुलाव हो चुका है तैयार। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। अब इसको हम प्लेट में निकालते हैं। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अब नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिया रिजवान। कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें और हमेशा खुश रखें। आज बहुत ज़बरदस्त सी अचारी चना पुलाव की रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए, जो कि बहुत मज़े का बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो इससे पहले कि मैं रेसिपी शुरू करूँ, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल के बटन को प्रेस करें, ताकि नई वीडियोस आप तक आती रहें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। तो आइए बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी देगचे के अंदर डाल देंगे हम 1 कप तक कुकिंग ऑयल। साथ ही डालेंगे प्याज, जो कि मैंने एक दरमियाने साइज का लेके नॉर्मल स्लाइसिस में काट लिया था।
1 से 1.5 टीस्पून तक जाएगा साबुत गरम मसाला, जिसमें मैंने 1 टीस्पून जीरा लिया है, चंद लौंग, चंद साबुत काली मिर्चें और 2-3 ले ली हैं मोटी इलायचियां। अब प्याज को दरमियानी आंच पे हमें इतना पकाना है कि इसके अंदर मीडियम ब्राउन सा कलर आ जाए। बीच में हम इसको 2-3 बार हिला देंगे ताकि ये बहुत ज्यादा जल ना जाए। जैसा कलर चाहिए था वो आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर अदरक और लहसुन का पेस्ट, जो कि मैंने ले लिया है 2 टेबलस्पून तक। अब इसको हम 1-आध मिनट के लिए थोड़ा सा पका लेंगे, थोड़ा सा चम्मच चलाते हुए इसको सौते कर लेंगे। और अब जाएंगे जी टमाटर, जो कि मैंने 3 दरमियाने साइज के टमाटर लेके उनको काट के डाल दिया है। अब इनको हम 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। 1.5 किलो चावल लेके मैंने उनको 15-20 मिनट पहले अच्छे से वॉश करके भिगो दिया है। और चावलों के अंदर मुझे बहुत ज्यादा ऑयल नहीं पसंद, इसलिए मैंने नॉर्मल मिकदार में डाला है। आप अपनी पसंद के हिसाब से ऑयल की मिकदार को कम ज्यादा कर सकते हैं। अब ऊपर से हम इसको कवर करेंगे और 4-5 मिनट के लिए पका लेंगे। तकरीबन 5 मिनट मैंने कवर करके पकाया है और टमाटर गल चुके हैं। अब चम्मच की मदद से टमाटरों को हम मैश कर लेंगे ताकि जबरदस्त सा हमारा जो मसाला है चावलों का वो रेडी हो जाए। और देखिए स्पून की मदद से मैं इनको मैश कर रही हूं। और अब डाल देंगे जी इसके अंदर पूरा 1 पैकेट बिरयानी मसाले का। आप किसी भी ब्रांड का लेके डाल सकते हैं, इसका बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है चावलों में। आधा टीस्पून में डाल रही हूं जायफल और जावित्री का पाउडर। 1 टेबलस्पून जाएगा काली मिर्च का पाउडर। मसाले को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा किलो चने मैंने 4-5 घंटे पहले भिगो के उनको अच्छी तरह से बॉईल कर लिया था, वो डाल दिए हैं। चनों का पानी जिसमें मैंने इनको बॉईल किया वो मैंने वेस्ट नहीं किया, एक बर्तन में अलग से निकाल लिया है। वो हम आगे इसमें इस्तेमाल करेंगे ताकि चनों का जबरदस्त फ्लेवर आए हमारे पुलाव के अंदर। नमक डाल दिया है अब हस्बे जरूरत, हस्बे जायका। और मसाले को अब हम भून लेंगे जी चनों को, ताकि सारे मसालों को जब फ्लेवर है वो चनों के अंदर तक चला जाए और जबरदस्त हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो। चनों को थोड़ा भूनने के बाद अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप तक मिक्स अचार और 5-6 अदद खुश्क आलू बुखारे डाल देंगे। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से सब चीजों को। और अब डालेंगे जी इसके अंदर पानी। पहले मैं वो पानी डाल रही हूँ जो हमने चनों का बचा के रखा था, वो डाल देंगे। और थोड़ा सा हमें और जरूरत पड़ेगी, वो मैं सादा पानी डाल रही हूँ। बस चावलों के हिसाब से आपको पानी डाल देना है इसके अंदर। और ऊपर से कवर करेंगे मिक्स करने के बाद। और कवर करके हम इसको इतना पकाएंगे कि इसके अंदर अच्छा सा एक बॉयल आ जाए। बस जी मैंने कवर कर दिया इसको। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून इसके अंदर सूखा धनिया पाउडर। अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद अब डाल देंगे जी इसमें चावल, जो कि हमने पहले से भिगोए हुए थे 1.5 किलो चावल। बस अच्छी तरह से निकाल लेते हैं बोल में से। चावल डाल लेने के बाद हम इसको हिला देंगे और तेज आंच पे अब हमें इसको इतना पकाना है कि जो पानी हमने इसके अंदर डाला है वो ड्राई हो जाए। और बस बीच बीच में हम इसको हिलाएंगे। पानी के अंदर बॉयल आ चुका है और देखें पानी काफी ड्राई हो चुका है। अभी हमें इसको मजीद पकाना है ताकि ये जो पानी हमें नजर आ रहा है वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। बहुत मजे का बनता है, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में जरूर बताया करें। पानी खुश्क हो चुका है। अब मैं डाल रही हूँ 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्चें। थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे इसके अंदर। सॉरी मैं अटक जाती हूँ बाज़ औक़ात। 3-4 टेबलस्पून मैंने डाल दिया इसके अंदर लेमन जूस, बहुत जबरदस्त फ्लेवर आता है। और ढक्कन पे कपड़ा चढ़ा के मैंने इसको दम पे लगा दिया। 12-15 मिनट दम लगाएंगे। दम आ चुका है। इसको अब हम तकरीबन 10 मिनट के बाद खोलेंगे। दम आने के बाद मैंने 10 मिनट ऐसे ही इसको पड़ा रहने दिया था और उसके बाद अब मैं दम खोल रही हूँ। और देखें जी जबरदस्त सा हमारा खिला खिला सा चना पुलाव हो चुका है रेडी। और इसको अब हम प्लेट में निकाल लेते हैं। तो कैसी लगी आपको ये रेसिपी? आप जरूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला आपके सब घर वालों को ये बहुत पसंद आएंगे। और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें मुझे इजाज़त। इंशाल्लाह ताला किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे। इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग विद सिहा रिजवान।
आज हम बनाएंगे बहुत मज़ेदार से फ्राइड राइस। तो चलें बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले जी पैन में डाल देंगे ऑयल तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून तक। साथ ही हम डालेंगे इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट तकरीबन आधा टीस्पून से 1 टीस्पून तक मैंने डाल दिया है। इसको हमें थोड़ा सा भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे मुसलसल हिलाते हुए। मकसद है कि हमें इसको थोड़ा सा सौते कर लेना है। अदरक लहसुन के पेस्ट को थोड़ा पका लेने के बाद अब डालेंगे सब्जियां, जिसमें मैं ले रही हूँ 1/4 कप तक गाजर बारीक कटी हुई। मैंने चॉपर में चॉप कर लिया था, आप हाथ से काट के भी डाल सकते हैं। 1/4 कप मैंने ले ली है शिमला मिर्च। अब इन दोनों चीज़ों को हमें पकाना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी है, हल्की सी क्रंची खाने में आएंगी तो मज़ा आएगा। और मिर्च को और गाजर को मैंने थोड़ा सा पका लिया है, थोड़ी सॉफ्ट हो चुकी हैं। अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 1/4 कप उबले हुए मटर। साथ ही हम डाल देंगे हरा प्याज, ये भी मैंने तकरीबन 1/4 कप तक ले लिया है। मैं फ्रीज़र में फ्रीज़ करके रखती हूँ हरे प्याज को। ऑफ सीज़न में भी मुझे जब ज़रूरत पड़ती है तो मैं इस्तेमाल कर लेती हूँ। आपके पास फ्रेश हो तो आप फ्रेश डाल सकते हैं। अब हम अच्छे से सब्जियों को मिक्स करेंगे और डालेंगे इसके अंदर 1 टेबलस्पून तक सोया सॉस और 1 टेबलस्पून तक ही अब हम डाल रहे हैं इसके अंदर सफ़ेद सिरका। और अब सब्जियों को हमें तब तक पकाना है दरमियानी आंच पे जब तक कि ऑयल सेपरेट हो जाए। हल्की आंच पे नहीं पकाना, क्योंकि हमें सब्जियों को थोड़ा सा क्रंची रखना है। तेज़ आंच पे पकाएंगे ताकि जल्दी से ये पक जाएं। सब्जियां जनाब पक चुकी हैं। अब हम डाल देंगे इसमें तकरीबन 2 से 2.5 कप तक उबले हुए चावल, और साथ में डाल रही हूँ एक अंडा, जिसको मैंने फ्राई करके सिंपल नमक मिर्च डाले बग़ैर थोड़े छोटे पीसेस में कर लिया था। सब्ज़ मिर्च डाल दी है बारीक कटी हुई एक। थोड़ा सा नमक डाल देंगे हस्बे ज़ायका, और 1/4 टीस्पून तक मैंने इसके अंदर डाल दी है जी काली मिर्च। अच्छी तरह से चावलों को हम मिक्स कर लेंगे, अच्छे से हिला लेंगे। आंच जो है अभी जल रही है, मैंने उसको बंद नहीं किया। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे चावलों को, और ज़बरदस्त फ्राइड राइस हो चुके हैं हमारे तैयार, जिनको मैंने बनाया है जी ड्राई बीफ चिली के साथ। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी। ऊपर मैं गार्निश कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च के साथ, थोड़ी सी बारीक कटी हुई सब्ज़ मिर्च मैंने डाल दी है। तो कैसी लगी आज की रेसिपी, ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो तक दें इजाज़त, किसी अच्छी रेसिपी के साथ मिलेंगे इंशाल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।